पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना था कि जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती, पहले सियासी मुकदमात खत्म किए जाएं, बानी पीटीआई खवातीन और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, अदालतों से सियासी फैसले करवाए जा रहे हैं। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। 7 रोज में मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरेगा। इस्लामाबाद के 6 जजेस के खत पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल कर दी। जजेस हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करें। और अदलिया की तारीख से खुश नहीं, दुनिया में हमारी अदलिया से मुताल्लिक डेटा काबिल तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। ज़ेर-ए-इल्तिवा केसेस के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान में 4000 जजेस हैं, जिनमें से 3000 काम कर रहे हैं। 10 लाख अफराद के लिए सिर्फ 13 जजेस हैं। पीटीआई फौज को दोबारा सियासत में घसीट रही है। इसे मुज़ाकरात सियासी लोगों के साथ करने होंगे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं पीटीआई ओहदों के लिए इंतशार का शिकार हो चुकी है, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक रह गई है। वज़ीर आला केपी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बयानात दे रहे हैं। वो आएंगे अपनी मर्जी से लेकिन जाएंगे विफाक की मर्जी से। बानी पीटीआई हमेशा मुल्क और मुल्की इदारों की बात करते हैं, वो हमारे लीडर, उनका हर फैसला कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं शरीफ और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र होती। दोनों खानदानों ने मुल्क में खूब लूट मार की, अब बगैर मैंडेट के PDM 2 आ गई। जिस तरह राज शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि हम सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ और ISI चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, क्या वो PTA का बयान नहीं है उन्होंने अपने तौर पर कहा? शहरियार अफरीदी साहब से आप खुद पूछिएगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की फौज से मुज़ाकरात के शहरियार आफरीदी के बयान पर तबसरा करने से माजरत। सहाफ़ियों के सवाल पर उमर अयूब बोले इस बात का जवाब खुद शहरियार आफरीदी से ही लिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू उमर अयूब ने अपने खिलाफ मुकदमात को बोगस और जाली करार दिया। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद किसानों को बड़े नुकसान का सामना। सरकारी निर्ख पर खरीदारी न होने से अनाज मंडी में गंदम की कीमत 3000 रुपए तक गिर गई। किसान परेशान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का पीर को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। गंदम की खरीदारी के हवाले से किसानों की शिकायत पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए। पास्को को शफाफियत और किसानों को सहूलत की तरजीह देने की हिदायत। मुल्क भर के किसानों से सरकारी निर्ख पर गंदम क्यों नहीं खरीदी गई, हक़ाइक़ सामने आ गए। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की गलत पॉलिसी गंदम स्कैंडल की वजह बन गई। मुल्क में गंदम बहरान और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने की इंक्वायरी के लिए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म के मामले का नोटिस लें और एक आला सतह की कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दें। मुल्क में महंगी बिजली के बाद सोलर पैनल्स भी महंगे करने की तजवीज़। हुकूमत सस्ती बिजली के हुसूल की हौसला शिकनी की तैयारियां करने लगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने वफाकी हुकूमत को सोलर पैनल्स पर 2000 रुपये फ़ी किलोवाट निर्ख आयद करने की तजवीज़ दे दी। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। महंगी बिजली पैदा करने वाली IPPs के मुआहदों में तोसी पर भी गौर शुरू। बिजली पे पर यूनिट इतना इजाफा कर दिया है, ठीक है। अब गरीब बंदा जो है वो सोलर की तरफ मूव कर रहा है तो उन्होंने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया है। तो ये तो बस ना पता नहीं कहाँ पे ले जाके मारेंगे आवाम को। सोलर पैनल की कीमतों में इजाफे का खदशा। हुकूमत का सोलर पैनल पर टैक्स लगाने पर गौर। सोलर पैनल खरीदने वाले कहते हैं बिजली तो आती नहीं, सोलर पैनल खरीदना भी अब मजीद मुश्किल हो जाएगा।